हाय डियर स्टूडेंट, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, क्या बताता है पहला क्वेश्चन, क्या कहता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश को ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। इन बिंदुओं के बीच के व्यवधान ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु है और इस बिंदु से कोई यहाँ पर जो है आपकी 0.2 मीटर की दूरी है और यहाँ पे ये दूसरा बिंदु है। यहाँ 20 कूलम आवेश को हमें ले जाना है तो उसके लिए 2 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं के बीच का आपको व्यवधान ज्ञात करना है, यानी बी आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। पर यहाँ पर देख लेते हैं, जब जो हम यहाँ पर पहुँचते हैं, सॉल्व लिखते हैं। आपको पेपर में इसी तरीके से लिखना है, हल लिखना है। हल के नीचे आपको त्रिज्या जो यानी आपको कितनी दूरी दी गई है तो इसको आर से आपने डोनेट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है 0.2 मीटर, इसको एम से डोनेट कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आपका आवेश दिया हुआ है जिसको क्यू से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 कूलम आवेश है और यहाँ पर कार्य कितना हुआ है, कार्य आपका जो हुआ है वो W बराबर, इसे W से डोनेट करते हैं 2 जूल कार्य किया गया है। तो एक फॉर्मूला होता है विभवांतर निकालने के लिए या कार्य निकालने के लिए। कार्य का सूत्र होता है जो W बराबर QV होता है, यानी कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें से आपको विभवांतर निकालना है। तो इस फार्मूला को यहाँ कन्वर्ट किया गया है, B बराबर W/Q, यानी W है वो ऊपर चला जाएगा और जो आवेश आपका Q नीचे आ जाएगा और इससे विभवांतर आप निकाल सकते हैं। फिर अब देखते हैं आयोग को किस तरीके से आप यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर कार्य किया गया है कि B बराबर कार्य कितना था 2 जूल और यहाँ पर जो कूलम कितने थे 20 थे। तो यहाँ पर 2/20 हो गया। जब हमने दोनों को काटा 2/20 किया तो इसको काटने के बाद हमारा आ गया 1/10 आ गया। 1/10 के बाद में जो हम 1/10 की हम दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ पर B बराबर जो आएगा आपका 0.1 जूल प्रति कूलम, यानी जो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B बराबर, यानी इसे जैसा कि लिखा हुआ है 1 यानी 1 गुणा 10⁻⁻1 जूल प्रति कूलम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है B बराबर 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट, यानी इसको वोल्ट में भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम में भी लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप समझ लिए, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो आपका 2 प्लेट एक दूसरे से 1 सेमी की दूरी पर है। यानी मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इसकी जो दूरी है वो कितनी है 1 cm है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर और उसके बीच उसमें विभवांतर जो है 10 वोल्ट है, यानी जो B बराबर है विभवांतर लगा हुआ है वो 10 वोल्ट आपका लगा हुआ है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले हल लिखना होगा कॉपी में। फिर यहाँ पर R बराबर त्रिज्या लिखनी होगी जिसको 1 सेंटीमीटर दिया गया है। 1 सेंटीमीटर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते नहीं 1 × 10⁻², यानी आपको कन्वर्ट करना है। फिर B बराबर आपको विभवांतर दिया गया है 10 वोल्ट और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E से डोनेट करते हैं। आपको E यहाँ पर ज्ञात करना है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला दिए गए हैं, आप 2 फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। B बराबर चाहे इससे निकाल सकते हैं, E बराबर ये भी निकाल सकते हैं। B बराबर आपको फॉर्मूला है वो है 1/4πε0 × Q/R, यानी E बराबर 1/ε0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q/R² कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर किया गया E बराबर 1/4πε0 Q² × 1/R², यानी इन्होंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया है। तो यहाँ पर और हमने क्या किया, तो उसके बाद में E बराबर B/R ले लिया। B/R लेने के बाद B/R ले लिया, फिर नीचे चलते हैं, फिर लिख लेते हैं B जो हमारा विभवांतर था वो 10 वोल्ट था और यहाँ पर जो नीचे हमारा R था त्रिज्या था वो थी 1 × 10⁻² मीटर। तो जब हमने काटा पीटी किया उसको डिवाइडेड किया, तो डिवाइड करने के बाद हमारा ये आया 10⁻1 और यहाँ पर 10⁻2 और बराबर में ये टोटल जो आपका आएगा वो आएगा 10⁻3, यानी
न्यूटन प्रति कूलम आएगा। तो यहाँ पर जो आया, यहाँ पर आया हमारा 10⁻³ और यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ई बराबर जो आएगा 1000 न्यूटन प्रति कूलम। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है एक, उसको 5 वोल्ट का विभवांतर देकर त्वरित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा की मात्रा ज्ञात कीजिए या ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी आपको यहाँ पर हल डाल लेना है। उसके बाद में विभवांतर इस तरीके से लिखना है, विभवांतर का जो प्रतीक होता है बी उसको बराबर लिखना है आपको 5 वोल्ट लिखना है, कितना था 5 वोल्ट। तो यहाँ पर जो कोई इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो एक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए W बराबर Q इंटू बी का फॉर्मूला होता है, जिसके बारे में आप ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है Q बराबर होता है E, यानी जितना Q होगा उतना E होगी। तो निहित ऊर्जा जो होगी W बराबर Q इंटू बी होगी। और यहाँ पर जो हमने देखा है कि यहाँ पर Q बराबर आपका E माना गया है। तो Q बराबर E है, तो वहाँ पर जो Q की वैल्यू होगी वही E की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर E मल्टीप्लाई V होगा। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दिया गया 1.6 10⁻⁻⁹ होता है। E का जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1.6 10⁻⁻⁹ होता है, कूलम होता है, आपको पता होगा। फिर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो विभवांतर है V है वो 5 वोल्ट है। तो हमने दोनों की मल्टीप्लाई की तो आया 8 × 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, यानी जिसको हम बोल सकते हैं जूल। और 1 जूल बराबर होता है EV बराबर, तो यहाँ पर दोनों निकालेंगे तो EV बराबर जो आएगा दोनों में 8 × 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻19 दोनों काटा हमने। तो यहाँ पर ये आ गया 10/10 और 10/10 में यहाँ 30/6 आ गया। और यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आई वो निकल कर आई 5 EV। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नाप सकते हैं, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आई। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है 4th, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। मान लीजिए दो बिंदु हैं कोई, और इनके बीच का जो विभवांतर है वो 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कोई यहाँ से आपको यहाँ तक कोई आवेश ले जाना है, इतना जो दिया गया है वैल्यू, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में सबसे पहले सॉल्व डाल लेना है, फिर विभवांतर जिस तरीके से लिख लेना है, B बराबर 50 वोल्ट दिया हुआ है। फिर आवेश से Q बराबर 2 × 10⁻5 कूलम दिया गया है। आप कार्य आपको ज्ञात करना है। तो कार्य ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही होगा, कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर होता है। कार्य निकालने के लिए आवेश कितना था 2 × 10⁻5 गुणा 50 वोल्ट था। तो दोनों की मल्टीप्लाई की हमने, तो ये हमने जब कन्वर्ट किया 2 × 10⁻5 को कन्वर्ट किया तो 100 आ गया। दोनों की मल्टीप्लाई की इसकी उसकी 100 आ गया। और जो 10 टू की पावर जो है -5 जी यहाँ पे आ गया। और हम 100 को 100 को इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हमने ये लिख लिया, लिखने के बाद यहाँ पर हमने जब माइनस प्लस जोड़ने के बाद में जब 2 पावर हम घटाएंगे तो यहाँ पर W बराबर जो कार्य निकल आएगा 10⁻³ जूल निकल के आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।